मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के दो बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर गेम खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रुथ लेगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोगों कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। रॉकी बोलता है ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हम मानेंगे और हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। तभी सोनिया बोलती है छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई वहां पर बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर के देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और तुम रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? रॉकी बोलता है सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। फिर मनोहर बोलता है और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ाऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहां ऐसा क्या देखा कि तुम वहीं बेहोश हो गई? सोनिया बोलती है। सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर आता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी, विक्की तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है वो सिर्फ बातें बना रही है और उसका भ्रम होगा कि अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, वो एकदम सच है, कुछ देखा होगा पक्का, उसने वो सच बोल रही है। तभी रॉकी बोलता है चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की बोलता है अरे भाई, तुम तो नहीं हो गए हो, पागल तो नहीं हो गए हो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश नजर आती थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है।
रॉकी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है।